नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महदियल मऊद अलैहि सलातु व तस्लीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम सामीन, हमारी सीरीज द प्रॉमिस सेवियर इमाम मेहदी के 15वें पार्ट में हमने चापानियर के वाक़यात सुने, सुल्तान महमूद बेगड़ा के वाक़यात सुने। अब आप देखिए कि 16वें पार्ट में हम चापानियर के आगे के वाक़यात ये सुनते हैं कि हुजूर खलीफतुल्लाह मीरा सैयद मोहम्मद जौनपुरी मेहदी मौद इस्लाम की जो ज़ौजा है, जिनका नाम उम्मुल मुसद्दिक़ीन हज़रत बीबी अल-हदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है, आपका विसाल होता है। आप इस दुनिया से पर्दा फरमाती हैं, आपका इंतकाल होता है। तो आपके जो भाई हैं हजरत बंदगी मियां से सलामुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो बीबी के भाई हैं और खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम के ब्रादर निस्बती यानी आपके साले हैं, आप डोंगरी पहाड़ के दामन में खबर का काम कर रहे थे, खबर के काम को अंजाम दे रहे थे, बीबी की मजार का काम कर रहे थे। यहाँ पर खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम ये हुक्म देते हैं कि बीबी का जो संदूक था उसे खोलकर देखा जाए। जब खोलकर चेक किया जाता है तो बीबी के संदूक में से एक सोने का टुकड़ा निकलता है। खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम उस टुकड़े को देखकर ये इरशाद फरमाते हैं कि इसे गर्म किया जाए और बीबी को दाग दिया जाए, यानी चुरका दिया जाए, इसका निशान बिठा दिया जाए। जब इस बात की इत्तला मियां से सलामुल्लाह को मिलती है तो आप दौड़ते हुए आते हैं और खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम से ये अर्ज करने लगते हैं कि मिरान जी, ये जो सोने का टुकड़ा है वो बीबी का नहीं बल्कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का है, जो कि अमानत के तौर पर बीबी के पास रखाया गया था। तो खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम सुनकर फरमाते हैं कि मियां से सलामुल्लाह, हमें पता है कि ये बीबी की चीज नहीं है, क्योंकि बीबी मुखलिस थी, बीबी के पास ये बीबी की चीज नहीं है, बीबी मुखलिस थी। इस तरीके का वाक़या हमें दौरे नबूवत में भी मिलता है। देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मस्जिद नबवी के सामने एक मुकाम था जिसे अस्हाब सुफा कहा जाता है, जो कि एक चबूतरे की शक्ल में था, जिसपे हजारों सव्वो सहाबा बैठकर इबादत किया करते थे, नमाज रोजा जिक्र किया करते थे। उन सहाबे कराम में से एक सहाबी का इंतकाल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते हैं कि इस सहाबी की जो गठरी है, जो पोटली है, उसे खोलकर देखा जाए। जब खोलकर देखा जाता है तो उसमें से भी एक दिरहम निकलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दिरहम को गर्म किया जाए और इन्हें दाग दिया जाए। मोहतरम सामीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम हमें क्या तालीम दे रहे हैं कि मरने के बाद भी अगर हम हमारे पास कुछ चीज रखते हैं तो उसका हिसाब हमें देना चाहिए। हमें चाहिए कि हम जो कुछ भी हमारे पास मौजूद है, हमारे इंतकाल से पहले हम सब में तकसीम कर कर मुखलिस हाथ, खाली हाथ अल्लाह के पास जाए। अब मोहतरम सामीन, खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम यहाँ पर फरमाते हैं कि अमानत जिसकी है उन्हें वापिस किया जाए। जब खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम बीबी को तदफीन करते हैं, बीबी की तदफीन के बाद पुरसे के दौरान ये फरमाते हैं कि आज तमाम मुसद्दिकीन की माँ का इंतकाल हुआ है। मोहतरम सामीन, बीबी जो थी वो तमाम की खिदमत किया करती थी, तमाम का ख्याल किया करती थी, तमाम का खाना बनाकर सब में तकसीम किया करती थी, जिसके सबब मेहदी मौद इस्लाम फरमाते हैं कि आज के बाद तमाम लोग अपने अपने हुजरों में पकवान करोगे। अब मोहतरम सामीन, दूसरी बात ये थी कि बीबी जो थी, जब बीबी बाहयात थी तो खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम फरमाते हैं कि बीबी बंदा जो कुछ भी लाया है, फैज़े विलायत मोहम्मदी जो लाया है, उसमें से आधा आपको दिया गया है और आधा तमाम में तकसीम कर दिया गया है। तो यहाँ पर बीबी फरमाती है कि बंदी को जो कुछ दिया गया है वो भी तमाम में तकसीम कर दिया जाए। चूंकि मोहतरम सामीन, फैज़े विलायत मोहम्मदी एक ऐसा फैज है जो तकसीम करने पर भी खत्म नहीं होता। फिर भी यहाँ पर बीबी फरमाती है कि बंदी के हक में जो कुछ भी फैज दिया गया है वो भी तमाम में तकसीम कर दिया जाए। ये मुकाम है हजरत बीबी अल-हदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। यहाँ पर खलीफतुल्लाह मेहदी मौद इस्लाम बीबी के ताल्लुक से ये भी इरशाद फरमाते हैं कि बीबी ने 12 साल से बगैर दीदार खुदा के नमाज की रकात नहीं मानी। मोहतरम सामीन, हम जो है वो काबतुल्लाह को देखकर नमाज पढ़ते हैं, मगर बीबी का ऐसा मुकाम था कि आप काबतुल्लाह वाले को देखकर नमाज अदा किया करते हैं। मोहतरम सामीन, जब बीबी के विसाल के चंद दिन बाद जियारत के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं कि फूल जैसे के वैसे ताजा हैं जिस तरह विसाल के वक्त उतारे गए थे। ये बीबी का मुकाम व मर्तबा था।
تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام اس چیز کو دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی کی مزار کے نشان کو مٹا دیا جائے، کہیں لوگ اس چیز کو دیکھ کر پرستش نہ شروع کر دیں۔ تو محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم مہدویہ میں قبور کی پرستش سے روکا گیا ہے، منع فرمایا گیا ہے۔ جو لوگ الزام لگاتے ہیں وہ غلط ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس واقعے سے ہمیں بی بی کا مقام و مرتبہ پتہ چلتا ہے، آپ کی بزرگی پتہ چلتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔